हेलो दोस्तों, राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी दोस्त ठीक होंगे और ठीक रहेंगे भी। दोस्तों, मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ। जो कहानी है भोपाल की। भोपाल जानते होंगे आप लोग, मध्य प्रदेश। और वहीं की ये कहानी है। ये कहानी बहुत अच्छी है। चलिए, आपको आगे मैं कहानी सुनाता हूँ यहाँ से। अगर कहानी अच्छी लगे दोस्त तो लाइक कर दीजिएगा और फॉलो कर दीजिएगा। जो दोस्त फॉलो नहीं किए हैं वो फॉलो कर दीजिएगा और लाइक तो करिएगा ही। बाकी कैसा लगा नहीं लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा आप। जब भी हम समझ पाएंगे कि आपको कहानी कैसा लगा नहीं लगा। तो चलिए आगे कहानी सुनाते हैं हम आपको। ये कहानी यहाँ से शुरू। ये बात 3 साल पुरानी है। गर्मियों का मौसम था और आयुष अपनी एक अहम परीक्षा के लिए भोपाल आया था। रात 11 बजे ग्वालियर से ट्रेन पकड़ी थी और सुबह 5 बजे भोपाल स्टेशन पर उतरा। 6 घंटे के लंबे सफर ने शरीर को थका दिया था। होटल में चेक इन करते ही उसने सोचा, थोड़ा आराम कर लूं ताकि दिमाग तरोताजा रहे। वो बिस्तर पर गिरा और नींद कब आ गई पता ही नहीं चला। सुबह 9 बजे उठा, फ्रेश हुआ और कुछ हल्का खाना ऑर्डर किया। 11 बजे परीक्षा का समय था, इसलिए जल्दी तैयार होकर एग्जाम सेंटर की ओर निकल पड़ा। परीक्षा अच्छी गई थी। शाम 3 बजे जब वो होटल लौटा तो वो मानसिक रूप से थक चुका था। बिस्तर पर लेटते ही नींद ने फिर उसे अपने आगोश में ले लिया। शाम 5 बजे उठा और सोचा, अब थोड़ी सैर कर लूं। वैसे भी मैं यहां 2 दिन के लिए रुका हूं, घूमना भी तो है। होटल के पास ही एक शांत सा पार्क था, वहीं चला गया। वो पार्क उसे वैसे भी हमेशा अच्छा लगता था। वहां अक्सर उम्रदराज लोग आते थे और कभी कभी उनमें कोई ऐसा मिल जाता जो कुछ अलग होता। उसी कुछ अलग की तलाश में वो उस दिन भी पार्क में था। करीब 1.5 घंटे तक यूं ही चहलकदमी की, फिर थककर एक चबूतरे पर बैठ गया। मोबाइल निकाल लिया, पर नजरें अब भी इधर उधर दौड़ रही थीं। और तभी उसकी नजर उन पर पड़ी। एक अंकल, लगभग 55 से 56 साल के होंगे, गौरवर्ण, चौड़ा शरीर, भारी मूंछें और धीमी चाल से पार्क में घूम रहे थे। हर बार जब वो उसके पास से गुजरते तो नजरें थोड़ी ठहर जाती। वो देख रहे थे, ध्यान से, धीमे से, जैसे कुछ समझना चाह रहे हो। आयुष को थोड़ी देर में समझ आ गया, ये वही वाइब्स है। वो अंकल बिल्कुल उसके टाइप के थे। थोड़े मर्दाना, थोड़े सुलझे हुए और शायद थोड़े अकेले भी। थोड़ी देर बाद उसने सोचकर अपनी जगह बदली, पार्क के दूसरे कोने में जाकर बैठ गया। वो सिर्फ एक टेस्ट था कि क्या अंकल सच में इंटरेस्टेड है। कुछ ही मिनटों में अंकल धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आकर उसी चबूतरे पर बैठ गए। करीब, इतने करीब कि गर्मियों की हवा में भी उनकी गर्माहट महसूस हो रही थी। आयुष ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, अंकल जी, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं क्या? अंकल मुस्कुराए, बेटा, बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन डरता हूं कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। बिल्कुल नहीं अंकल, आप बड़े हैं, कहिए ना। तुम बहुत प्यारे हो और ना जाने क्यों तुमसे नजरें नहीं हटा पा रहा। मैंने जिंदगी में बहुत लोग देखे, लेकिन तुम्हारी मासूमियत और खूबसूरती में कुछ खास है। आयुष थोड़ा शर्मा गया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अपनापन था। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं अंकल, आपकी बातें बहुत सच्ची लग रही है। थोड़ी देर बाद उन्होंने हाथ बढ़ाया और आयुष के गालों को हल्के से छू लिया। उनके हाथ गर्म और नरम थे, जैसे किसी ने रुई में गर्माहट भर दी हो। आयुष की धड़कनें तेज होने लगी। उसने भी उनका हाथ पकड़ लिया, धीरे से, थोड़ा ज्यादा देर तक। क्या मैं आपके गाल छू सकता हूं? हाँ बेटा, जरूर। वो दोनों अब बहुत करीब थे। आयुष ने उनके गालों पर हल्के से अपनी उंगलियां फिराई और फिर एक धीमा सा चुंबन दे दिया। उस पल में जैसे पूरी दुनिया थम गई थी। पार्क की वो मुलाकात बस एक शुरुआत थी। शाम ढल चुकी थी और पार्क की लाइटें धीरे धीरे जलने लगी थी। अंकल ने आयुष से पूछा, बेटा, यही रुके हो? जी अंकल, पास के ही होटल में। आप? मैं भी यहीं पास में ही रहता हूं। अगर बुरा ना मानो तो क्या थोड़ी देर साथ बैठ सकते हैं? आयुष ने सिर हिलाया, बिल्कुल अंकल,
आपकी कंपनी बहुत सुकून देती है। दोनों पार्क से बाहर निकले। सड़क पर साथ साथ चलते हुए अंकल की उंगलियां कभी कभी आयुष की उंगलियों को हल्के से छू जाती। वो छुअन बहुत मामूली थी, पर बदन में कुछ और ही असर कर रही थी। होटल पास ही था और जब दरवाजे पर पहुंचे तो अंकल थोड़े ठिठके। अगर कहो तो थोड़ी देर बैठ जाऊं? आयुष ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला। आपका ही तो इंतजार था अंकल। कमरे में घुसते ही एसी की ठंडी हवा और होटल की हल्की सी महक माहौल को और सुस्त बना रही थी। आयुष ने अपना बैग साइड में रखा और बेड पर बैठ गया। अंकल धीरे धीरे कमरे में घूमते हुए इधर उधर देख रहे थे। अकेले सफर कर लेते हो अब? जी अंकल, अब आदत हो गई है, पर कभी कभी कोई साथ हो तो अच्छा लगता है। तो आज साथ हूं ना। इतना कहकर अंकल उसके पास आकर बैठ गए। कुछ देर तक बस हल्की बातें होती रहीं। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढ रहे थे, जैसे पुरानी प्यास को अब सुकून मिलने वाला हो। अचानक बिजली चली गई। कुछ मिनट के लिए पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बस खिड़की से हल्का सा चांदनी का उजाला आ रहा था। अंधेरे में उनकी सांसें और पास लगने लगी थी। अंकल ने धीमे से आयुष का हाथ पकड़ा। तुम्हारे हाथ बहुत गर्म है, शायद आपके पास बैठने से। आयुष की आवाज धीमी थी, लेकिन कंपन साफ थी। अंकल ने उसका हाथ अपनी हथेलियों में भर लिया। अब वो एक दूसरे के बहुत पास थे। कमरे की हवा ठंडी थी, लेकिन उनके बदन से एक गर्माहट फैल रही थी। मैं कुछ पूछूं? अंकल ने धीमे से कहा। पूछिए अंकल। क्या मैं तुम्हारा गला छू सकता हूं? आयुष ने अपनी गर्दन हल्की सी झुका दी। अंकल की उंगलियां उसकी गर्दन की तरफ बढ़ी। हल्का स्पर्श, जैसे कोई रूहानी तरंग। उनकी उंगलियां गर्दन से कॉलर बोन तक घूमी। तुम बहुत मासूम हो और बहुत खूबसूरत। अंकल की आवाज धीमी लेकिन गहराई से भरी थी। आयुष ने अपनी टी शर्ट के कॉलर को थोड़ा नीचे सरकाया, बहुत ही हल्के से, बिना कुछ कहे। वो सिर्फ इशारों में बात कर रहे थे। अंकल ने अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रख दिए। उनकी उंगलियों की गर्माहट आयुष के बदन में जैसे आग फैला रही थी। दोनों की सांसें तेज हो रही थी। कमरे में अब सिर्फ एक आवाज थी, धड़कनों की। अचानक जनरेटर चालू हो गया और लाइट वापस आ गई। दोनों की नजरें मिली और एक लंबी चुप सी मुस्कान। अंकल, आज की रात बहुत खास है और तुमने इसे और भी खास बना दिया बेटा। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह फैली नहीं थी, लेकिन आयुष की नींद जल्दी खुल गई थी। रात की बातें, अंकल की उंगलियों की छुअन और उनकी गहरी निगाहें अब भी उसके जहन में ताजा थी। फोन पर अंकल का मैसेज आया। अगर तुम्हारा मन हो तो आज मेरे घर चलो, पूरा दिन साथ बिताएंगे। आयुष ने बिना देर किए जवाब दिया। मैं तैयार हूं अंकल, बस कहिए कब और कहाँ। अंकल का घर शहर के एक शांत इलाके में था। छोटा सा फ्लैट, लेकिन बहुत ही साफ सुथरा और गर्माहट से भरा हुआ। आयुष जैसे ही अंदर आया, एक हल्की सी सैंडलवुड की खुशबू से उसका मन भर गया। आराम से रहो बेटा, ये घर अब तुम्हारा भी है। इतनी जल्दी अपनापन दे रहे हैं अंकल? आयुष की आंखों में शरारत थी। तुमने वो अपनापन खुद खींच लिया है बेटा। बाहर घूम कर आए हो, चाहो तो नहा लो, पानी गर्म है। अंकल ने एक बड़ा सा तौलिया और एक सफेद कुर्ता निकाल कर दिया। यह आपका है अंकल? हां, लेकिन आज तुम्हारे लिए है। आयुष वॉशरूम में गया। गर्म पानी की बूंदें जब बदन से टकराई तो हर छुअन में मानो अंकल की उंगलियों का एहसास था। नहाकर निकला तो बालों से पानी टपक रहा था। सफेद कुर्ता उसके बदन पर हल्का सा चिपक गया था। अंकल ने उसे देखा। तुम इस कुर्ते में बेहद खूबसूरत लग रहे हो। शाम ढल चुकी थी। ठंडी हवाएं अब खिड़की से अंदर आ रही थी। अंकल ने कंबल बिछाया और बोला, बेटा, मेरा घर छोटा है, एक ही बिस्तर है, अगर बुरा ना लगे तो। आयुष मुस्कुराया। अंकल, मुझे अब आपके पास होने से कभी कोई एतराज नहीं होगा। बत्ती बंद हो गई। हल्की चांदनी कमरे में फैल गई। दोनों एक ही कंबल के नीचे लेटे। बीच में थोड़ी सी दूरी थी, पर दिलों के बीच अब कोई फासला नहीं बचा था। अचानक आयुष का पैर अंकल की जांघ से टकरा गया। सॉरी अंकल, आयुष धीरे से बुदबुदाया। कोई बात नहीं बेटा, ये छुअन अब अपने से लगती है। अंकल ने धीरे से उसका पैर अपने पैरों में दबा लिया, जैसे कोई गर्म तकिया हो।
आयुष की सांसें थोड़ी तेज हुई। कंबल के नीचे उनकी उंगलियां अब आयुष की पीठ पर चलने लगी, बहुत ही धीमी, बहुत ही नर्म। अंकल, आपको ऐसा करने से डर नहीं लगता? डर सिर्फ उस चीज से लगता है जो खोने लायक हो, और तुम्हें तो मैं अब खोना नहीं चाहता। उनके सीने से लगकर आयुष की आंखें बंद होने लगी। बदन की गर्मी, सांसों की लय और दिल की धड़कनों ने उस रात को एक अलग ही एहसास में बांध दिया। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ चुकी थी। कमरे में शांति थी, लेकिन कंबल के नीचे दो जिस्म एक दूसरे के बेहद करीब थे। आयुष अब भी अंकल के सीने से सटा हुआ था। उनकी बाह अब भी उसकी कमर के चारों ओर थी। जब अंकल की आंख खुली तो सामने आयुष की गर्दन थी, एकदम पास, हल्की गर्मी छोड़ती हुई। इतना पास, इतना अपना। अंकल के होठों से फुसफुसाहट निकली। आयुष की नींद टूटी तो उसकी नजरें सीधा अंकल की आंखों से टकराई। दोनों मुस्कुराए, बिना एक शब्द कहे। गुड मॉर्निंग अंकल। आयुष की आवाज हल्की और मदहोश थी। मेरी सबसे प्यारी सुबह तुम्हारे साथ। आयुष ने आंखें झपकाई। इतना रोमांटिक जवाब सुबह सुबह? अंकल ने उसके बालों पर हाथ फेरा। तुम्हारी नींद की शक्ल भी मुझे अब अच्छी लगती है बेटा। जब आयुष कंबल हटाकर उठा तो कुर्ता थोड़ा सरक गया था। उसकी गर्दन से लेकर छाती तक की हल्की रेखाएं अब साफ दिख रही थी। अंकल की नजर कुछ देर वहीं अटकी रही। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? आयुष ने नजरें चुराई, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। बस तुम्हें देखना अब आदत बन रही है। आपको नहीं लगता आप जरा ज्यादा देख लेते हैं? क्योंकि जितना देखता हूं उतना ही खो जाता हूं। आयुष बैठा हुआ था और अंकल उसके करीब आए। उन्होंने उसकी उंगलियां अपने हाथ में ले ली, धीरे धीरे सहलाया, जैसे हर लकीर को पढ़ रहे हो। तुम्हारे हाथ इतने नर्म हैं और आपकी उंगलियां जरा ज्यादा बोलती हैं अंकल। आयुष ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी सांसें तेज थी। अचानक आयुष ने अपनी हथेली अंकल की छाती पर रख दी। वो धड़कनों को महसूस कर रहा था, गहरी, गर्म और तेज। आपका दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? क्योंकि तुम्हारा हाथ है उस पर बेटा। दोनों कुछ सेकंड एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। कमरे में कोई आवाज नहीं थी सिवाय उनके दिलों की धड़कनों के। आयुष ने धीरे से कहा, अंकल, अगर मैं आज कुछ ज्यादा करीब हो जाऊं तो क्या आप पीछे हटेंगे? अब तो तुम्हारी छुअन में ही सुकून है बेटा, पीछे हटना नहीं आता अब। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना